तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे लाइट मोशन में एंड सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप का इमेज है, तो इसको अब मैं जूम कर लेता हूँ इंडिया की और कुछ इस तरीके से। अब इतना कर लेने के बाद इसके मैं मैप के पीएनजी को भी ऐड कर लूंगा। तो मैंने इंडियन मैप पीएनजी ऐड कर लिया है एंड इसको बिल्कुल इंडिया के ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। तो ये हो जाने के बाद अभी मैं इस इंडियन मैप को हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। तो मैं बैकग्राउंड के इफेक्ट में आता हूँ। अब इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, सैचुरेशन वाइब्रेंस, एंड इसकी सैचुरेशन को मैं -85 तक कर दूंगा, माइनस में। अब सही लग रहा है। अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है जूम ब्लर। अब मैं 0.10 पर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा, ऐड एक की फ्रेम 0.25 पर। तो ये मुझे ज्यादा फास्ट लग रहा है। मैं क्या करता हूँ कि 0.10 वाले को 0.15 पर कर दूंगा एंड 0.25 वाले को मैं 0.30 पर कर दूंगा। एंड ये ध्यान रखना है 0.30 वाले को 0 कर देना है इसकी स्ट्रेंथ को। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसा आप देख सकते हो। अब मैं फिर से इसको अनहाइड कर देता हूँ मैप के पीएनजी को। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है सॉलिड कलर। इसके अब कलर को मैं ऑरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। अब बैक आऊंगा, ब्लेंडिंग ऑफ एक्सटी पर आकर इसमें डार्कन में आकर इसको मल्टीप्लाई ले लूंगा एंड अब आप इसके कलर को और भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप लेना चाहो। तो मुझे ये ऑरेंज वाला ही सही लग रहा है, इसको ही रख लिया मैंने। तो अब ये सही लग रहा है। तो जैसे कि हमने बैकग्राउंड में 0.15 पर पहला की फ्रेम लगाया था, उसी तरीके से इस मैप वाले पीएनजी के ब्लेंडिंग ऑफ एक्सटी पर आता हूँ। 0.15 पर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब एक की फ्रेम में 0.10 सेकंड आगे, जैसे कि 0.15 पर किया तो 0.25 पर ऐड करूंगा एंड अब फर्स्ट वाले की फ्रेम को 0 कर दूंगा। अब उसी तरीके से फिर से 10 सेकंड का गैप, 0.35 पर आकर इसको 0, अब 0.45 पर आकर इसको 100। तो ऐसा हो जाएगा। अब फिर से 0.15 पर मैंने एक मार्की लगा लिया है क्योंकि ज्यादातर हमारे लेयर जो है यहीं से शुरू होंगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ इंडिया एंड इसके कलर वगैरह, साइज, फॉन्ट सब सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके बॉर्डर एंड शेडो में जाता हूँ एंड इसकी शेडो को इनेबल करके इसके कलर को व्हाइट कर देता हूँ एंड इसके साइज, अल्फा और पोजीशन को सेट कर लेता हूँ एंड पोजीशन को दोनों को 0 कर लेना है जिससे इसमें एक ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट में एक एनिमेशन टाइप दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके इफेक्ट में आता हूँ, टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स में आकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेता हूँ। अब इसके ट्रांसफॉर्म में आकर इसके अल्फा को माइनस कर देना है, -1। अब रेंज में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड 0.45 पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है एंड इसको 100 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है जैसा आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बैकग्राउंड में एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है फ्लिप लेयर। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले तो मैं इसके एक्सिस को 90 डिग्री तक कर लूंगा। उसके बाद इसके एंगल को मैं माइनस में ले जाता हूँ, -17 तक कर दिया है। एक की फ्रेम शुरुआत में और एक 0.25 पर ऐड कर दिया एंड अब 0.25 वाले को 0 कर देता हूँ जिससे हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। अब शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स में जाना है। यहाँ पर एक कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस पर क्लिक करके इस कैमरा को भी इनेबल कर देना है जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब शुरुआत में आकर फिर से ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, नल को सिलेक्ट कर लेना है एंड अब कैमरा वाली लेयर को यहाँ पर क्लिक करके इसको नल बार के साथ कनेक्ट कर देना है जिससे ये नल के इस्तेमाल से मूव होगा। अब नल में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है एंड थोड़ा सा आगे आकर तो मैंने 0.45 पर एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया है एंड अब मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ एंड Z एक्सिस के इस्तेमाल से इसको जूम भी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसमें इस कर्व को भी कुछ इस तरीके से ऐड कर लूंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। तो मैं 1.20 तक आ गया हूँ और मैं ऐसा शो करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सोच सकते हो, अगर मैं एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि इंडिया में शाहरुख खान, सलमान खान ये सभी एक्टर्स हैं, तो हम इंडिया से बाहर कराएंगे शाहरुख खान की इमेज को हाईलाइट करवाने के लिए। ऐसी चीजें आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में बहुत ही सही तरीके से यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो जैसे कि मेरे पास शाहरुख खान की एक इमेज पड़ी है तो मैंने 1.20 पर आकर इसको ऐड कर लिया इमेज को। तो हमने नल वाली लेयर में Z एक्सिस का इस्तेमाल किया था, इसलिए शाहरुख खान की इमेज ऊपर नहीं शो हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ से Z एक्सिस को ऊपर नीचे करके देख लेंगे एंड थोड़ा बहुत करने के बाद हमारी इमेज ऊपर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुकी है ऊपर। अब हम स्केल के इस्तेमाल से इसको छोटा कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसके शेडो में जाकर इसकी शेडो को इनेबल कर दूंगा, कलर को व्हाइट कर दूंगा एंड इसके स्केल, अल्फा और पोजीशन सेट कर लूंगा जिससे इसमें एक ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। अब स्केल के इस्तेमाल से इसको 0 कर लेता हूँ लगभग, ताकि बिल्कुल कुछ इस तरीके से हो जाए। अब मूव के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से आई और ए के बीच में रख लेता हूँ। अब शुरू में की फ्रेम ऐड करूंगा, मूव में भी और स्केल एंड 2 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम मूव और स्केल दोनों में
अब इसको स्केल के इस्तेमाल से जूम कर लूंगा और कुछ इस तरीके से बार को कर लूंगा। अब इन्हीं दो पोजीशंस पर 1.20 एंड 2 सेकंड पर रोटेट में भी की फ्रेम को ऐड कर लूंगा एंड रोटेट के शुरुआत में इसको मैं -10 कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा रोटेट होके सीधा हो रही है इमेज और भी बढ़िया लग रही है। तो अब हम मूव, स्केल और रोटेट तीनों में कुछ इस तरीके के कर्व ऐड कर लेंगे। अब इतना हो जाने के बाद सभी लेयर को सिलेक्ट करके इन सभी की ड्यूरेशन का मैं बराबर कर लूंगा। तो मुझे एक और चीज लग रही है, ये फ्लिप लेयर में आता हूँ मैं बैकग्राउंड के, इसके एंगल को मैं और ज्यादा रोटेट करता हूँ। जैसे -17 था तो यहाँ पर मैंने -35 भी कर दिया है एंड ये अब हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। एंड इसके की फ्रेम को भी मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया है, तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।